इस भाग में हम जानेंगे कि अध्यात्म से ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। पिछले भाग में हमने एक महत्वपूर्ण सवाल पर विचार किया था। क्या भगवान और ब्रह्मांड को जानने के लिए केवल बाहरी पूजा पर्याप्त है या हमें अपने भीतर भी देखना होगा? आज हम इसी सवाल को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। क्या अध्यात्म से वास्तव में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? अगर हाँ, तो वह ज्ञान क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर कोई व्यक्ति आज से आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करना चाहता है, तो वह शुरुआत कहाँ से करे? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ज्ञान केवल किताबों में लिखी हुई जानकारी का नाम नहीं है। हम विज्ञान पढ़कर यह जान सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। हम जीव विज्ञान पढ़कर शरीर की संरचना समझ सकते हैं। हम इतिहास पढ़कर मनुष्य के अतीत को जान सकते हैं। लेकिन एक अलग तरह का ज्ञान भी है, वह ज्ञान जो हमें अपने व्यवहार को समझने में मदद करता है। मैं क्रोधित क्यों होता हूँ? मुझे अपमान इतना बुरा क्यों लगता है? मैं दूसरों से तुलना क्यों करता हूँ? मुझे अधिक धन, अधिक सम्मान और अधिक सुविधाएं क्यों चाहिए? जब मेरी इच्छा पूरी नहीं होती, तो मेरे भीतर बेचैनी क्यों पैदा होती है? और सबसे बड़ा सवाल, मैं वास्तव में कौन हूँ? आध्यात्म इसी तरह के प्रश्नों की यात्रा है। आध्यात्म हमें दुनिया से भागना नहीं सिखाता, बल्कि यह हमें दुनिया में रहते हुए अपने मन को समझना सिखाता है। हम अक्सर कहते हैं, मुझे शांति चाहिए, लेकिन क्या हमने कभी यह देखा है कि हमारी अशांति पैदा कहाँ से होती है? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हमें कुछ गलत कह दिया, शायद कुछ सेकंड में समाप्त हो गए, लेकिन हम उसी बात को घंटों और कभी-कभी कई दिनों तक अपने मन में दोहराते रहते हैं। हम उस व्यक्ति से दूर हैं, लेकिन हमारा मन लगातार उसी घटना में फंसा हुआ है। तो सवाल यह है, दुख केवल उस व्यक्ति के शब्दों से पैदा हुआ या हमारे मन ने उन शब्दों को पकड़कर उसे बार-बार दोहराया? यहीं से आत्मचिंतन शुरू होता है। आध्यात्म हमें अपने मन को देखने की कला सिखाता है, बिना तुरंत प्रतिक्रिया दिए, बिना खुद को सही साबित करने की कोशिश किए। बस अपने विचारों को देखना, अपने क्रोध को देखना, अपने डर को देखना, अपनी इच्छाओं को देखना, अपनी ईर्ष्या को देखना और धीरे धीरे यह समझना कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। अध्यात्म का मतलब यह नहीं कि हम हर वैज्ञानिक सवाल का जवाब केवल ध्यान या पूजा से खोज सकते हैं। ब्रह्मांड की उम्र क्या है? तारे कैसे बनते हैं? बीमारी का इलाज क्या है? पृथ्वी का वातावरण कैसे बदल रहा है? इन प्रश्नों के लिए विज्ञान, प्रमाण और शोध की आवश्यकता है। वही अध्यात्म ऐसे प्रश्नों पर हमारी दृष्टि बदल सकता है। मैं इस जीवन का उपयोग कैसे कर रहा हूँ? मैं अपने ज्ञान का उपयोग किसके लिए कर रहा हूँ? मेरी इच्छाएं मुझे चला रही हैं या मैं अपनी इच्छाओं को समझ रहा हूँ? क्या मेरी सफलता के साथ मेरी मानवता भी बढ़ रही है? इसलिए विज्ञान और आध्यात्म को एक दूसरे का विरोधी समझना जरूरी नहीं है। विज्ञान हमें बाहरी संसार को समझने में सहायता कर सकता है। आध्यात्म हमें अपने भीतर के संसार को समझने की दिशा दे सकता है। अब सवाल आता है, अध्यात्म की शुरुआत कैसे करें? इसके लिए आपको तुरंत कोई कठिन साधना करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने जीवन की छोटी सी जगह से शुरुआत कर सकते हैं। पहली शुरुआत है प्रश्न करना। हर दिन कुछ मिनट अपने आप से सवाल पूछिए, आज मुझे किस बात पर सबसे ज़्यादा गुस्सा आया? क्यों आया? क्या वास्तव में परिस्थिति इतनी बड़ी थी या मेरी प्रतिक्रिया बड़ी थी? आज मैंने किसी व्यक्ति को
बिना वजह दुख तो नहीं दिया? क्या मैंने किसी जरूरतमंद की मदद की? क्या मैंने किसी के साथ केवल इसलिए बुरा व्यवहार किया क्योंकि वह मुझसे कमजोर था? ऐसे प्रश्न धीरे धीरे हमारे भीतर जागरूकता पैदा करते हैं। दूसरी शुरुआत, कुछ समय मौन। हमारा जीवन लगातार आवाज़ों से भरा हुआ है। मोबाइल की आवाज़, टेलीविज़न की आवाज़, सोशल मीडिया, लोगों की बातें, समाचार, वीडियो, और इन सब के बीच हम अपने मन की आवाज़। केवल 10 मिनट शांत बैठिए, आंखें बंद कर सकते हैं, सांस को सामान्य रहने दीजिए। उसे जबरदस्ती नियंत्रण करने की जरूरत नहीं है। बस यह देखिए कि सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। विचार आएंगे, कभी पुरानी बातें याद आएंगी, कभी भविष्य की चिंता होगी, कभी कोई व्यक्ति याद आएगा। उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस उन्हें आते जाते देखिए। यही अभ्यास धीरे धीरे आपको यह समझने में मदद कर सकता है कि विचार आपके भीतर आते हैं, लेकिन हर विचार पर तुरंत कार्रवाई करना जरूरी नहीं है। तीसरी शुरुआत है अपने व्यवहार को देखना। हम अक्सर अपने बारे में अच्छी राय रखते हैं, लेकिन अपनी कमियों को देखना कठिन लगता है। अगर कोई दूसरा कह दे कि आप गुस्सैल हैं, तो आपको बुरा लग सकता है। लेकिन अगर आप स्वयं शांत होकर देखें कि क्या मैं वास्तव में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता हूँ, तो एक नई समझ पैदा हो सकती है। आध्यात्म में ईमानदारी बहुत जरूरी है। यह ईमानदारी दूसरों के सामने नहीं, सबसे पहले अपने सामने चाहिए। आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अगर आप स्वयं से ही अपनी कमियों को छिपाते रहेंगे, तो परिवर्तन कैसे आएगा? चौथी शुरुआत है पढ़ना। अच्छे आध्यात्मिक और दार्शनिक ग्रंथ पढ़िए, लेकिन केवल इसलिए किसी बात को सत्य मत मान लीजिए क्योंकि वह किसी महान व्यक्ति या पुस्तक में लिखी है। पढ़िए, समझिए, प्रश्न कीजिए, अपने जीवन से मिलाकर देखिए। जो बात आपके भीतर विवेक, करुणा, सत्य और ईमानदारी को समझने का प्रयास कीजिए। और जो बात आपको दूसरे से नफरत करना, अंधविश्वास फैलाना या स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ समझना सिखाए, उसके बारे में भी प्रश्न करना सीखिए। अध्यात्म का अर्थ प्रश्नों को बंद करना नहीं है, अध्यात्म का अर्थ सही प्रश्न पूछना भी है। पांचवी शुरुआत है अपने व्यवहार में परिवर्तन। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज 2 घंटे पूजा करता है, लेकिन घर में अपने माता पिता से अपमानजनक भाषा में बात करता है। वह मंदिर में गरीबों के लिए दान करता है, लेकिन वह भगवान के सामने सिर झुकाता है। लेकिन रास्ते में किसी कमजोर व्यक्ति को देखकर उसका मजाक उड़ाता है। तो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हमारी साधना हमारे व्यवहार में दिखाई दे रही है? क्योंकि अध्यात्म का सबसे बड़ा प्रमाण हमारी बातें नहीं, हमारा व्यवहार है। अगर ध्यान करने के बाद हमारा क्रोध थोड़ा कम होता है, अगर पूजा करने के बाद हमारे भीतर करुणा बढ़ती है, अगर धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के बाद हम दूसरों को समझने लगते हैं, अगर आत्मचिंतन के बाद हमारा अहंकार थोड़ा कम होता है, तो हमारे जीवन को छू रही हैं। छठी शुरुआत है प्रकृति से संबंध। कुछ समय खुले आकाश के नीचे बैठिए, पेड़ को देखिए, पक्षियों की आवाज़ सुनिए, सूर्योदय या सूर्यास्त का ध्यान से देखिए। यह कोई जादुई प्रक्रिया नहीं है, लेकिन इससे हमें यह अनुभव हो सकता है कि हमारा जीवन अकेला नहीं है। हम जिस हवा में सांस लेते हैं वह प्रकृति से आती है। जो पानी हम पीते हैं वह प्रकृति के चक्र से आता है। जो भोजन हम खाते हैं उसमें मिट्टी, पानी, सूर्य, किसान और असंख्य प्राकृतिक प्रक्रियाओं का योगदान है। फिर प्रकृति से जुड़ाव केवल भाषणों में क्यों हो? अगर हम आध्यात्मिक हैं
तो प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी बढ़नी चाहिए। सातवीं और शायद सबसे कठिन शुरुआत है अहंकार को पहचानना। हम चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें, हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात मानें, हम चाहते हैं कि हमें सम्मान मिले। लेकिन जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हमें परेशानी होने लगती है। आध्यात्म हमें यह देखने का अवसर देता है कि हमारे भीतर यह मैं कितना सक्रिय है। मैं सही हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मेरी बात ही अंतिम है। यही अहंकार कई बार मनुष्य को सत्य देखने से रोकता है। इसलिए सच्ची साधना केवल सिर झुकाने में नहीं है। सच्ची साधना यह भी है कि जब हमें पता चले कि हम गलत थे तो हम अपनी गलती स्वीकार कर सकें। जब किसी छोटे व्यक्ति से सीखने को मिले तो उससे सीख सकें। जब किसी दूसरे की सफलता देखकर ईर्ष्या हो तो उस ईर्ष्या को पहचान सकें। और जब किसी से गलती हो जाए तो उसे माफ करने की क्षमता विकसित कर सकें। यही भीतर का परिवर्तन है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या अध्यात्म से हमें अंतिम सत्य मिल जाएगा? इसका उत्तर बहुत सावधानी से समझना चाहिए। अध्यात्म हमें अपने अनुभवों, विचारों और चेतना को समझने की दिशा दे सकता है। लेकिन किसी व्यक्ति को यह दावा नहीं करना चाहिए कि उसने जीवन के हर रहस्य को अंतिम उत्तर प्राप्त कर लिया है। सच्ची खोज में विनम्रता होती है। जितना अधिक हम सीखते हैं उतना ही हमें यह महसूस हो सकता है कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। ब्रह्मांड विशाल है, मानव ज्ञान सीमित है, और शायद ज्ञान की यात्रा का सबसे सुंदर हिस्सा यही है कि हम लगातार सीखते रहें। इसलिए अध्यात्म की शुरुआत किसी चमत्कार की तलाश से मत कीजिए। इस शुरुआत को सरल रखिए। हर दिन 10 मिनट मौन, कुछ मिनट आत्मचिंतन, अच्छी पुस्तक का अध्ययन, अपने व्यवहार का निरीक्षण, प्रकृति के प्रति सम्मान, दूसरों के प्रति करुणा और अपने अहंकार पर नज़र। इतना ही शुरुआत के लिए काफ़ी है। धीरे धीरे आप अपने भीतर एक परिवर्तन महसूस कर सकते हैं। पहले जिस बात पर तुरंत गुस्सा आता था वहाँ कुछ क्षण रुकने की क्षमता आने लगी। पहले जिस व्यक्ति से नफरत थी उसके प्रति भी परिस्थिति को समझने की कोशिश होने लगी। पहले जिस सफलता को केवल अपने लिए देखते थे उसमें दूसरों के योगदान को भी पहचानने लगे। और सबसे महत्वपूर्ण, आप दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलने के बारे में सोचने लगे। यही आध्यात्म की दिशा हो सकती है। याद रखिए, मंदिर जाना गलत नहीं है, मूर्ति के सामने श्रद्धा रखना गलत नहीं है, मंत्र का जाप करना गलत नहीं है, पूजा करना भी गलत नहीं है। लेकिन इन सब का उद्देश्य यदि हमारे भीतर प्रेम, करुणा, विवेक और सत्य की खोज को बढ़ाना है तो इनका अर्थ और गहरा हो जाता है। मूर्ति आपको एकाग्र कर सकती है, मंत्र आपको मन को शांत करने में सहायता कर सकता है, मंदिर आपको श्रद्धा का वातावरण दे सकता है। लेकिन अपने क्रोध को समझना आपको स्वयं होगा। आपने लालच को पहचानना आपको स्वयं होगा। अपने अहंकार को देखना आपको स्वयं होगा। और अपने व्यवहार को बदलना भी आपको स्वयं होगा। क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपके भीतर जाकर आपको नहीं बदल सकता। आपको स्वयं अपने भीतर उतरना होगा। और शायद आध्यात्म की असली यात्रा वहीं से शुरू होती है, जब इंसान यह कहना बंद कर देता है कि दुनिया को बदलना चाहिए और यह पूछना शुरू कर देता है, मैं अपने भीतर क्या बदल सकता हूँ। जब वह यह पूछता है, लोग मुझे सम्मान क्यों नहीं देते, और उसके साथ यह भी पूछता है, क्या मैं दूसरों का सम्मान करता हूँ। जब वह भगवान से केवल यह नहीं मांगता मुझे सुख दो, बल्कि यह भी पूछता है,
मैं अपने जीवन को दूसरों के लिए उपयोगी कैसे बनाऊं? तभी ज्ञान केवल जानकारी नहीं रहता, वह जीवन को अनुभव बनाने लगता है। इसलिए अगर आप अध्यात्म की शुरुआत करना चाहते हैं तो किसी विशेष स्थान की प्रतीक्षा मत कीजिए। आज रात केवल 10 मिनट शांत बैठिए, अपनी सांस को देखिए, अपने दिन को याद कीजिए और स्वयं से 3 सवाल पूछिए। पहला, आज मैंने कौन सा अच्छा काम किया? दूसरा, आज मुझसे कहाँ गलती हुई? और तीसरा, कल मैं अपने आप को थोड़ा बेहतर कैसे बना सकता हूँ? इन 3 सवालों के साथ शुरू की गई यात्रा शायद बहुत छोटी लगे, लेकिन हर बड़ी यात्रा एक छोटे कदम से ही शुरू होती है। अंत में इतना याद रखिए, आध्यात्म अंधविश्वास का नाम नहीं है। अध्यात्म केवल बाहरी कर्मकांड का नाम भी नहीं है। अध्यात्म अपने अस्तित्व, अपने मन, अपने व्यवहार और जीवन के अर्थ को समझने की निरंतर खोज है। विज्ञान हमें यह समझने में सहायता करता है कि यह ब्रह्मांड कैसे काम करता है, और आध्यात्म हमें यह पूछने की प्रेरणा दे सकता है कि इस जीवन को हम कैसे जी रहे हैं। इसलिए दोनों को लड़ाने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान से प्रश्न करना सीखिए, आध्यात्म से स्वयं को प्रश्न करना सीखिए। विज्ञान से प्रकृति को समझिए, आध्यात्म से प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझिए। और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान को खोजने से पहले इंसानियत को मत खोइए, क्योंकि यदि हमारी साधना हमें अधिक दयालु, अधिक ईमानदार, अधिक जागरूक और अधिक जिम्मेदार इंसान बना रही है, तो शायद हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और अगर हमारी पूजा के बावजूद हमारे भीतर घृणा, अहंकार, लालच और हिंसा बढ़ रही है, तो शायद हमें पूजा छोड़ने की नहीं, बल्कि स्वयं को देखने की ज़रूरत है। यही आत्मचिंतन है, यही जागरूकता की शुरुआत है, और शायद अध्यात्म की सबसे पहली सीढ़ी भी यही है। दुनिया को देखने से पहले स्वयं को देखिए।